हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सृजन मिश्रा। सो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए संक्षेपण किसे कहते हैं, उसकी प्रमुख विशेषता, उदाहरण तथा उसकी उपयोगिता लेकर आई हूँ। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला टॉपिक है संक्षेपण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम संक्षेपण की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो संक्षेपण का अर्थ है सार। मतलब कोई भी चीज़, बड़ी सी चीज़ है, उसके छोटे में से ही निकालना, वही क्या होता है, बोलते हैं ना, इसको संक्षेप में लिखिए, संक्षिप्त में लिखिए, मतलब छोटा करके लिखे, ठीक है। अर्थात किसी दिए हुए लेख, टिप्पणी, अनुच्छेद या निबंध को संक्षिप्त करना या उसका सार निकालना, ठीक है। यही है संक्षेपण, ठीक है। संक्षेपण से आशय दिए हुए लेख के प्रमुख विचार, तर्क आदि को कम से कम मुख्य बातों द्वारा श्रोता तक पहुंचाना है। मतलब जो भी सुन रहा है या जिससे भी, मतलब हम बता रहे हैं, संक्षेपण का मतलब किसी भी चीज को क्या करना, छोटा करके उसको बताना। केवल उसके मुख्य, जो उसके मुख्य बिंदु है, उसको इतना हमें छोटा कर देना है कि वह चीज़ उसे उसी प्रकार समझ में आए, लेकिन वह क्या हो, कि वह हो छोटी हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो हमारा है सत्यमेव जयते। तो इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो कितना बड़ा निकल जाएगा। केवल छोटा अर्थ नहीं, अगर इसको हर एक जगह पे रखेंगे तो इसका अर्थ बड़ा निकलेगा। लेकिन अगर यह वक्ता द्वारा श्रोता को बताया जाएगा तो ये क्या है, यह बहुत छोटा है, इसका सार बहुत छोटा निकल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारा है संक्षेपण का महत्व, उद्देश्य एवं उपयोग। तो कम से कम शब्दों में मुख्य मुख्य बातें कही जाए। मतलब कम शब्दों का प्रयोग हो और उसमें मुख्य मुख्य बातें कही जाए। इससे क्या होगी, समय की हमारी क्या होगी, बचत होगी। और आगे हमारा हो जाएगा, पाठक या श्रोता का ध्यान केवल मुख्य बातों की ओर ही रहता है, जिससे कई गई बातों का प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं जाता। मतलब जो इम्पोर्टेंट है, हम मतलब आवश्यक बात ही इसमें कहेंगे, क्योंकि इस छोटा सा सार रहेगा और मुख्य मुख्य बातें इसमें हो जाएंगी। तो वो क्या होगा, उसमें वो सारी महत्वपूर्ण बातों को, आवश्यक बातों को जान लेगा, और जो अनावश्यक बातें हैं उसकी ओर उसका ध्यान नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो केवल जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है, उसको ही बताना है, क्योंकि हमको तो उसी की आवश्यकता है, तो वही, ठीक है। आगे हमारा है संक्षेपण की विशेषता। अच्छे संक्षेपण की क्या विशेषता है, अब हम आप सबको ये बताएंगे। तो दिए गए अवतरणों को तब तक पढ़िए जब तक कि उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट न हो जाए। मतलब जो भी अवतरण दिया गया है उसको संक्षिप्त में करने के लिए उसको तब तक पढ़िए जब तक उसका केंद्रीय भाव, केंद्र मतलब मुख्य भाव, स्पष्ट ना हो कि इसमें मुख्य क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। अगला हो गया, केंद्रीय भाव स्पष्ट होते ही उससे संबंधित मुख्य विचार वाक्य को रेखांकित करिए। मतलब जो उसमें मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे केंद्रीय जो भी होगी, मुख्य हमें मिल गया, वो उसमें जो मुख्य विचार है उसको क्या करना है, हमें रेखांकित करना है। फिर उसके बाद इन रेखांकित वाक्यों को उत्तर पुस्तिका में अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ठीक है। जो मतलब ये सब जो हमको महत्वपूर्ण विचार, बातें जो मिलेंगी, उसको हम रफ पुस्तिका के अंतिम भाग पर क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है। और उतारते समय ध्यान रहे कि कोई वाक्य ना छूटे, मतलब कोई क्रम ना छूटे। जो इम्पोर्टेंट हमने जो अंकित रेखांश किए हैं उनको हमको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। उसके बाद सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलते हुए अनेक शब्दों में एक शब्द करते हुए पुनः लिखें। जिसके अनेक शब्द है उसके हमें क्या लिखने हैं, एक शब्द लिखने हैं, ठीक है। अगला हमारा हो गया, पुनः लिखते समय उदाहरण, दृष्टांत, मुहावरे, कहावत है, वह अनावश्यक शब्द हटा देना चाहिए। जो मुहावरे है, कहावत है, जो भी मतलब ऐसा वैसा चीज़ है, उसको हमें क्या करना है, हटा देना है। और हमारी अगली है, भाषा स्वयं की हो लेकिन विचार लेखक का होना चाहिए। कि भाषा तो आपकी भले हो लेकिन जो विचार लिखने वाला है उसका करना चाहिए, ठीक है। जो भाषा उसकी वही रहे लेकिन विचार लेखक का होना चाहिए। इसके बाद अन्य पुरुषवाचक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक छोटे से छोटा होने चाहिए। जो भी हम शीर्षक दे रहे हैं वो क्या हो, छोटा सा छोटा, छोटे से छोटा, और वह उचित हो। उसके बाद शब्द संख्या के लिए आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा करें। मतलब जो शब्द संख्या है उसको अगर आपको आवश्यकता है तो उसको कम कम या ज़्यादा करें, लेकिन आप कम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद उत्तर के स्थान पर उतारने और शीर्षक के पास अंत में शब्द संख्या कोष्ठ में क्या करें,
लिखें, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में, इसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी। तो मतलब इसकी विशेषता भी वही है जैसे कि हमने संक्षेपण आपको बता दिया। अगर आपको ये पता है कि संक्षेपण क्या होता है तो इसके बाद आप संक्षेपण की विशेषता, एक आध दो उदाहरण और उसकी उपयोगिता को एकदम अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं एक बार आप सभी को संक्षेपण फिर से बता देती हूँ कि संक्षेपण का अर्थ है सार, अर्थात किसी दिए हुए लेख, टिप्पणी, अनुच्छेद या निबंध को संक्षिप्त करना या सार निकालना। संक्षेप से आशय दिए हुए लेख के विचार, तर्क आदि को कम से कम मुख्य बातों में श्रोता को पहुंचाना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को छोटा करके सुनने वाले व्यक्ति को बताना, श्रोता को बताना, लेखक द्वारा श्रोता को बताना, यही हमारा क्या होता है, संक्षेपण होता है, ठीक है। तो संक्षेपण के बारे में आप सभी को पता चल गया। ये हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। और ये बहुत ज़्यादा संक्षेपण हो गया हमारा, पल्लवन हो गया, उद्दीपन हो गया और कंप्यूटर है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर और कार्यालय हिंदी पे, उसकी परिभाषिक शब्दावली, ये सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार उस सब को विज़िट कर लीजिए, वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइज़ मैं आप सभी से इतना कहूँगी, प्लीज़ गाइज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।